नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा में नेतृत्व के उद्देश्यों की हम बात कर रहे थे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में नेतृत्व के उद्देश्य भी बहुत अच्छे रूप में वर्णित किए गए हैं। बहुत सरल, बहुत सहज और बहुत स्वाभाविक रूप में वर्णित किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य तो है लोक कल्याण। नेता कैसा हो? लोक कल्याण करने वाला हो। नेतृत्व, जिस भी फील्ड में नेतृत्व है वो लोक कल्याण करने वाला हो और वो सबकी भलाई के लिए कार्य करने वाला हो और बहुत अधिक कर्मठ हो। उसके अधिकार सिर्फ कर्म करने में हो, फल की इच्छा में नहीं। भगवत गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन और कर्मण्येन एव संसिद्धिमा स्थितः जनक आदया इत्यादि उदाहरणों के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उस नेता में लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था, मैत्री, करुणा, अहिंसा, इनसे युक्त जो व्यक्ति है और जो निरहंकार ही है, जिसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, वही अच्छा लीडर बनने युक्त है, वही आगे राज्य को चलाने में सक्षम हो पाएगा। तो लोक कल्याण सबसे बड़ा गुण है और नेतृत्व की भारतीय ज्ञान परंपरा में एक उद्देश्य स्थापित किया गया, एक आदर्श स्थापित किया गया। वो क्या आदर्श है? अच्छा आचरण। जैसे मैंने पहले कहा, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरे जना। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसा ही और लोग उनको देख देख के आचरण करते हैं। तभी कहा जाता है राम आदिवत प्रवर्तितव्यम न रावण आदिवत। राम आदि के भांति आचरण करना है, रावण आदि की भांति आचरण नहीं करना। हमें अच्छे गुणों को लेना है, बुरे गुणों को नहीं देना। हमारे सभी महाकाव्य, सभी इतिहास यही बताते हैं कि हमें अच्छी बातों को सीखना है, जीवन के मूल्यों को सीखना है, जीवन में अच्छी बातों को आचरित करना है और बुरी बातों का त्याग करना है और सत्संगति में रहना है। अच्छा आचरण करके, आदर्श आचरण करके अपने आप को एक अच्छा नेता साबित करना है ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ सिखा कर जाएं। जो भारतीय ज्ञान परंपरा में नेतृत्व की शक्ति है, जो नेतृत्व के उद्देश्य हैं, आदर्श आचरण की बात है, वो हम भावी पीढ़ी को कुछ उसमें से अनमोल मोती अवश्य ही प्रदान करके जाएं। यही हमारा उद्देश्य है। और एक उद्देश्य है अच्छे नेतृत्व का धर्म और न्याय का पक्ष। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण ने कहा था और महाभारत में कहा गया और मनुस्मृति में भी कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो ये हमारी रक्षा खुद करता है, स्वयं करता है। और मैं तो ये कहूँगी कि यदि हम अपने देश की रक्षा करते हैं तो देश भी हमारी रक्षा खुद करता है। तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और स्व की भावना हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये सब सारी पृथ्वी, धर्मेण पृथ्वी में रक्षेत राजा, धर्म से पृथ्वी की राजा रक्षा करे। और राजा धर्मेण, धर्म के द्वारा भूतानाम पालनम कुरुते सदा, सभी प्राणियों का पालन करता है। ये एक पैरामीटर धारण कर दिया गया कि वो जो भी आचरण करेगा वो धर्म के बल पर करेगा, न्याय के बल पे करेगा, धर्म के बल पे करेगा। तो चाहे वो राजा हो, चाहे वो किसी संस्था का अध्यक्ष हो, चाहे वो किसी एमएनसीज का प्रमुख हो या वो परिवार का मुखिया हो, वो ऐसे मार्ग पर चले जो औरों के लिए आचरणीय हो, उसका आचरण भी आदर्श हो, उसका धर्म के प्रति रुझान भी हो और न्याय को रख कर आगे चले। परिवार का मुखिया भी ऐसा होना चाहिए जो एकदम परफेक्ट हो, जो किसी प्रकार के पक्षपात से रहित हो, निरंकारी भी हो और न्याय की बात करे, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करे। तो चाहे वो संस्था है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज है, चाहे वो देश है, तो नेता हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष पर चलने वाला हो। और यद यद आचरति श्रेष्ठा, वो लोग तो करते ही हैं कार्य, और अच्छा आचरण करके धर्म और न्याय के बाद आत्म संयम की बात आती है। नेतृत्व के उद्देश्यों में सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मविश्वास जगाना और आत्म संयम जगाना। व्यक्ति को आत्म संयम करना सिखाना कि अपने आप को हमने आत्मानम रथिनम विद्धि, अपने आप को रथ जानो, और शरीरम रथिनम एव च, और शरीर को रथ जानो। अपने आप को तुम ऐसे समझो कि हमें विषयों से दूर रहना है, विषयों के प्रति अधिक आसक्त नहीं होना। और बुद्धि हमारी सारथी है, बुद्धि तो सारथिम विद्धि, उसकी बात सुननी है, मस्तिष्क की बात माननी है, मन की बात इतनी नहीं माननी। चंचलम ही मना कृष्ण, मन तो चंचल है लेकिन उसको मना संयम में, मन को संयमित कर कर
उसको बहुत अधिक कंट्रोल में कर कर अपना कार्य करते हुए आत्म संयम नेतृत्व हमें सिखाता है, और नेतृत्व सिखाते सिखाते हमें आत्मविश्वास से भर देता है। और आत्मविश्वास जब व्यक्ति में आ जाता है तो वो, मैंने बोला कि असंभव शब्द उसकी डिक्शनरी से हट जाता है, और असंभव शब्द जब हट जाता है तो वो सबके विकास में जुड़ जाता है, और सबसे पहले आत्म विकास की बात करता है। उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अपना उद्धार करो, अपने आप को बहुत अधिक कष्ट मत दो, क्योंकि तुम अपने ही बंधु हो और अपने ही मित्र हो। एक लोक भाषा में भी कह दिया जाता है ना कि देखो, तुम अपने शत्रु मत बनो, अपने दुश्मन खुद मत बनो। मतलब अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को, अपनी आत्मा को, अपनी पढ़ाई को, अपने सारे विकास को एकदम चैलेंज में मत ले आओ। इस प्रकार से कार्य करो कि सब कुछ बहुत बैलेंस रूप में, संतुलित रूप में चलता रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे, क्योंकि शरीरा माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ठीक होगा तो ही धर्म का पालन होगा। तो आत्मे भी आत्मबंधु आत्मेव रिपुरात्मना। तो मन, वचन और कर्म की सकारात्मकता व्यक्ति में सिखाना एक अच्छे नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है, कि उसका मन भी सकारात्मक हो, संयमी हो, उसके वचन भी संयमी हो, उसके मन, वचन और कर्म के प्रति उसकी विशेष निष्ठा हो, विशेष आस्था हो। अकर्मण्यता उसके हाथ में नहीं हो, बिल्कुल भी व्यक्ति को अकर्मण्य होने का उपदेश ना दे। यह नेतृत्व का सबसे पहला उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त समन्वय और एकता की भावना नेतृत्व में होनी बहुत जरूरी है। भारतीय ज्ञान परंपरा आरंभ से ही समन्वय और एकता पर बल देती है। तो नेतृत्व भी कैसा हो, जो व्यक्तियों को सिखाए संगच्छध्वम संपदध्वम संभो मनासि जानताम। ऋग्वेद के इस बात को बार बार दोहराए, एक साथ चलो, एक साथ बोलो, हमारे मन भी एक जैसे हों। मन कैसे एक जैसे हों? हम चिंतन एक जैसे करें, एक जैसे सोचें, एक जैसा चिंतन करें, एक जैसा विचार करें, एक साथ बैठ के विचार करें। कोई आपदा भी आ गई है तो बैठकर विचार करें, और बैठकर विचार करके उसका समाधान निकाल के उस आपदा को भगा दें। तो एक साथ बोलें, एक साथ चलें, एक साथ सब करें, वही एकता पर बल देना बहुत अधिक अनिवार्य है नेतृत्व के उद्देश्यों में। समानो मंत्रा समिति समानी, हमारे मंत्र भी एक जैसे हों, हमारी समितियां भी एक जैसी हों। मतलब जिस स्थल पर बैठकर हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनकी गतिविधियां भी हमारी एक समान हो, और हमारा ये मन समानीवो आकुति समाना हृदयानिव। और ऋग्वेद ये भी हमें प्रेरित करता है कि हमारे मन, हमारे हृदय एक समान आगे चलें। आत्म संयम हो, आत्म विकास हो, धर्म न्याय हो, आदर्श आचरण हो, हमारे मन एक जैसे हों, हमारा लोक कल्याण हो, हमारा हर आचरण ऐसा हो जाए कि हम बहुत अधिक विकास की बात करें, बहुत अधिक समन्वय की बात करें, एकता की बात करें, सबके साथ और सबके विकास की बात करें। देखिए, हमारी प्राचीन परंपरा सबको एक साथ चलने की बात कर रही है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती। और वो बार बार क्या कहती है, वयम पश्येम शरदः शतम, हम सब 100 साल देखें, हम 100 साल जिए, 100 साल देखें, हम सब। अहम की बात नहीं है, वयम की बात कर रहे हैं। एक समग्रता, एक समन्वय, एक सबको साथ लेकर आगे चलने की भावना, और एक त्याग की भावना और निस्वार्थ से युक्त होना चाहिए हमारा सारा नेतृत्व। वह ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। ये सारा संसार ईश से आच्छादित है, लेकिन त्याग से हम किसी की बात को ग्रहण ना करें, किसी के धन का संचय ना करें, त्याग से चलें, त्याग से हम अमृतत्व को प्राप्त करें। त्यागेन एके अमृतत्वम आनतवंशु, त्याग से सभी ने कर्म तत्व को, धर्म तत्व को प्राप्त करा। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ईशावास्य उपनिषद बार बार कहता है कि तेन त्यक्तेन, जो भी हमें ईशावास्य है, सभी ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, उस संसार को हम त्याग भाव से भुंजित करें। उस औरों की भलाई का सोचें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय तो करें, लेकिन परोपकाराय इदम शरीरम की बात भी करें, त्याग और निस्वार्थ की बात करें। इसी बात को भगवद गीता भी बार बार कहती है, त्याग से योगेन वैराग्येण च अभ्यासेन वैराग्येण च प्राप्यते, अभ्यास और वैराग्य से। और एक भारतीय ज्ञान परंपरा में नेतृत्व का उद्देश्य बताया गया, सत्य और नैतिकता।
नैतिक मूल्य जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का प्राण है। सत्यम वद धर्मम चर। तैत्तिरीय उपनिषद एक स्नातक होते हुए छात्र को उपदेश देता है कि बाहर जाकर सब कुछ भूल नहीं जाना, सच बोलना है, धर्म का आचरण करना है। और तीसरी बात क्या थी? स्वाध्यायात मां प्रमदा। अपने अध्ययन से कभी भी आलस नहीं करना। ये नहीं पढ़ाई हो गई खत्म बस और नहीं पढ़ना। अध्ययन की तो कोई सीमा नहीं है, सीखने की भी कोई सीमा नहीं है, सीखते जाओ। सत्यम एवं जयते नानृतम। बार बार ये देखिए ऐसे उपदेश हैं जो अनमोल है, अलग हैं, जो हर काल में सच हैं। और ऐसे उपदेश हमें भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे नेतृत्व के माध्यम से हमें देती है। सत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। और नेतृत्व का वास्तविक अर्थ तो यही है जो अच्छे बुरे का विवेक करवाने वाला है, सबका साथ देने वाला है, साथ भी खुद देता है। ऐसा नेता हो जो सबका साथ खुद दे, किसी की भी आपदा में खुद हाजिर होकर उसका साथ दे, सहायता करने वाला है, हाथ देकर आगे चलने वाला है, दिशा निर्देश करने वाला है और सबको आगे ले जाने वाला है। अग्रेसरति, जो सबको आगे ले जाने वाला है, विकास की तरफ आगे ले जाने वाला है। और एक सबसे बड़ा मूल तत्व क्या करने वाला है? प्रेरणा देने वाला है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रत्येक तत्व प्रेरणादायक है। एक एक बूंद, एक एक मोती, एक एक तत्व प्रेरणादायक है। तो उसमें नेतृत्व तो ऐसा होना चाहिए जो सबको अपने साथ देने ले, सबकी सहायता करे, सबको साथ दे, सबका साथ ले, तो अच्छे बुरे का विवेक करना सिखाए, दिशा निर्देश करे और आगे ले जाए। अब वेदों में नेतृत्व की बात करें तो वही संगच्छध्वम संवादध्वम और तन में मनः शिव संकल्पमस्तु की भी बात आती है यजुर्वेद में, जहां हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव संकल्प वाला कब होगा? जब वो सबके लिए शिव की कल्पना करेगा। संकल्पना कैसा करेगा? जो सबके लिए कल्याणकारी हो। शिव का क्या अभिप्राय है? कल्याण। जो सबका कल्याण करने वाला है वह शिव है। वो कभी भी अकल्याण नहीं करता, सबका कल्याण करता है। मंगलम भवतु, कहा सुना है ना, जो सबका मंगल करे, मंगल सुने, मंगल करे और मंगल की ही उपदेश दे, वह है नेतृत्व का करने वाला अच्छा नेता। और उपनिषदों में नेतृत्व की बात करें तो वहां तो सबसे पहले कह दिया गया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानने बोधत। उठो, जागो, पाओ, श्रेष्ठ लोगों की बातों को सुनो, समझो। अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ निर्देशित कर दिया गया कि उठो, कार्य करने का समय है, उठो, जागो, सोए मत रहो, अज्ञान के अंधेरे में नहीं रहो। सोने जागने का मतलब है अज्ञान अंधकार से हटो। तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना भी यहाँ विद्यमान है। हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो, भगवान से प्रार्थना की गई है। उठो, जागो, पाओ श्रेष्ठ लोगों की बातों को और उन बातों को प्राप्त करके एक अच्छे नेतृत्व से अच्छी बातें सीख कर अपने जीवन को सुखी बनाओ। और सत्यम तो है ही तत्वमसि। छांदोग्य उपनिषद कहता है तत्वम असि, कि तुम वही हो जो भगवान हैं, जो ईश्वर है वही हम हैं, जो परमात्मा है वही जीवात्मा में तत्व है। तो काहे का झगड़ा, काहे की अशांति और काहे का लेन देन। और पुराणों में नेतृत्व की बात करें तो पुराण हमें सिखाते हैं और भगवद गीता भी हमें सिखाती है, रामायण हमें सिखाती है, रामो विग्रहवान धर्मा। राम शरीरधारी धर्म थे। धर्म से अभिप्राय क्या है? जो प्रजा को धारित करते थे, धार रहे थे, धर्मो धार्यते प्रजा, कि जो प्रजा को धारण करते थे। और कहा जाता है ना कि राजा प्रकृति रंजनाथ, कि राजा वह हो, नेता वह हो जो अपनी प्रजा को सुख दे सके। उसका काम अभिज्ञान शाकुंतल में आता है कि राजा उनका वास्तविक पिता था, उनके पिता तो उनको केवल जन्म देने वाले थे। राजा उनकी ऐसी सहायता करता था, राजा दुष्यंत, जैसे कोई पिता अपनी संतान की सहायता करता है, देखभाल करता है, ऐसे राजा दुष्यंत अपनी प्रजा को देखभाल करते थे। सा पितर तेषाम, वो उनका वास्तविक पिता था। तो राजा वैसा ही होना चाहिए, एक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो पितावत पूरी संतान की रक्षा करे, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो किसी संस्था का हो, चाहे वो किसी विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, संतान की भांति सबके हित के बारे में सोचे। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय जो दुष्कृताम वाली भावना भी उसकी होनी चाहिए। सबका संरक्षण,
सबका संवर्धन और आगे बढ़कर सबका साथ देने वाला हो। अब समग्र दृष्टि से देखें और तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो वेद सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, जिसमें एकता, संवाद और समन्वय की बात है। उपनिषद आंतरिक नेतृत्व की बात करते हैं, जिसमें आत्मज्ञान है, सत्य है और आत्मबल है। आत्मबल कैसे बढ़ेगा, आत्मज्ञान कैसे होगा, परमात्मा कैसे आगे आएंगे, कैसे हमारी हेल्प करेंगे, ये उपनिषद आंतरिक नेतृत्व की बात करते हैं। देखिए, हमें आंतरिक नेतृत्व की भी बहुत अधिक ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकें। और अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें आत्मज्ञान की भी ज़रूरत है, ब्रह्म ज्ञान की भी ज़रूरत है और सभी अच्छे गुणों की ज़रूरत है। पुराण हमें सिखाते हैं व्यवहारिक नेतृत्व, स्मृतियाँ, पुराण, धर्म, न्याय, आदर्श, यह सब हमें सिखाते हैं। और महाभारत की बात करें तो महाभारत स्वयं कहते हैं नहीं सत्यात परो धर्मा। नेता में क्या गुण होना चाहिए, सत्य का गुण होना चाहिए। सत्य से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। और धर्मेण एव राजानाम लोकानाम पालनम स्मृतम, और धर्म से ही राजा लोगों का पालन पोषण करते हैं। और हम रामायण की बात करें तो एक आदर्श राजा, चाहे वो राजा दशरथ रहे हों, चाहे राजा राम रहे हों, चाहे अन्य राजा रहे हों, सभी में एक नेतृत्व की भावना हमें नज़र आती है और एक ऐसे राजा के रूप में नज़र आती है जो अपनी जन्मभूमि को सबसे बढ़कर मान रहे हैं। देखिए, नेता कैसा हो, जो नेतृत्व कैसा हो, जो राष्ट्र प्रेम भी सिखाए। यद्यपि स्वर्णमयी लंका तथापि न रोचते में, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं लंका से लौटते हुए भी कि यद्यपि सोने की लंका थी लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी हमारी माता और हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक बढ़कर है। यदि ये तथ्य समझ जाएं, आज की जनता, आज के लोग, आज की युवा पीढ़ी, हमारे बालक, और यह तथ्य यदि उनके जन जन और मन मन तक पहुंचा दी जाए तो एक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत हो जाए और सारे कलमश कहते हैं ना, सारे समाप्त हो जाएं और आंतरिक बाह्य शुद्धि हो जाए। और कहते हैं ना, आंतरिक नेतृत्व, बाह्य नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व सब एक चीज़ में समाहित हो जाता है जब हम अपनी माता का आदर करते हैं। अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा में जिस प्रकार माता का अभिनंदन और स्वागत किया जाता है और आदर किया जाता है, उसको मानते हैं और अपनी जन्मभूमि को बहुत ऊपर मानते हैं, स्वर्ग से भी ऊपर यदि हम मान रहे हैं, तो हमारी सभी कलमश, सभी पाप सभी दूर हो जाते हैं और सभी अच्छी बातें हमारे मध्य में स्थापित हो जाती हैं। और ये नेतृत्व ही सिखा सकता है। राजा राम थे जो अपनी प्रजा को सिखा गए कि मेरे लिए माता और जन्मभूमि बहुत अधिक बढ़कर है, स्वर्ग से भी अधिक बढ़कर है। व्यक्ति कामना करता है मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, इतने यज्ञ करो, कहा जाता है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे, लेकिन नहीं, जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बड़ा माना। तो एक नेता ही सिखा सकता है। जितनी अच्छी बातें नेता जैसे आचरण करेगा, जैसे बोलेगा, वही लोग सीखेंगे। चाहे वो घर का नेता है, चाहे वो घर का मुखिया है, चाहे वो परिवार का मुखिया है, चाहे वो जिले का मुखिया है, चाहे वो समाज का मुखिया है, जो भी, चाहे वो किसी बहुत बड़ी संस्था का, बहुत बड़ी कंपनी का, एक बहुत बड़े एम्पायर का मुखिया, जो वो आचरण करेगा सभी लोग वैसा ही आचरण करेंगे। तभी कहा गया रामो विग्रहवान धर्मा। हम क्यों कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम? क्योंकि वो मर्यादा का पालन करने वाले थे। प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक सांस में उनकी मर्यादा, उनका कभी भी मर्यादा ने साथ नहीं छोड़ा। वो मर्यादा का पालन करने वाले, तभी विग्रहवान धर्म कहे जाते हैं। और कहीं भी जाता था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन ही धर्म था उनके लिए उस समय। और हम चाणक्य नीति की बात करें, चाणक्य नीति और चाणक्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र में बहुत से नीति के तत्व हमें प्राप्त होते हैं। नृपस्य मूलम इंद्रियम जया, राजा का मूल है इंद्रियों को जीतना और प्रजा का सुख राजा के लिए सबसे बड़ा सुख है। प्रजानाम हिते हितम, प्रजा के हित में ही उसका हित है, प्रजा के सुख में ही उसका सुख है और प्रजा की कार्य सिद्धि में ही उसकी कार्य सिद्धि है। यह चाणक्य नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया, क्योंकि वो यदि प्रजा उसको भेज रही है आगे लीड करने के लिए और
किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में यदि प्रजा उसको लोग उसको व्यक्ति उसका अनुसरण करते हुए उसको आगे भेज रहे हैं, तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सभी के सुख में अपने सुख को समझे, एक बहुत अच्छी रीति से चले। कौटिल्य अर्थशास्त्र की हम बात करें तो कोश मूलो दंडा, दंड मूलम राज्यम। कोश मूल है दंड और दंड मूल है राज्य, और दंड एव अभिरक्षति, राजा को दंड भी देना पड़ता है, लेकिन राजा उसको किसी को अपने कंट्रोल करने के लिए दंड का भी सहारा देना पड़ता है, और दंड एव अभिरक्षति, दंड और लोगों की भी रक्षा करता है। ऐसा नहीं कि कोई बलवान व्यक्ति कमजोर पर शासन कर लेगा, सबका ध्यान रखते हुए नेतृत्व आगे बढ़ता है। और राजा स्वधर्मेण प्रजा पालयेत, यह अर्थशास्त्र में कहा गया, राजा अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा का पालन करे। जैसे पिता पुत्र का पालन करता है, व्यक्ति संतान का पालन करता है, उसी प्रकार प्रजा को पालना है, उनके हर चीज का ध्यान रखना है, उनके सुख में सुख, दुख में दुख को अनुभव करना है, उनको हित प्रदान करना है। तो ये नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण यहाँ बता दिया। मनुस्मृति में धर्म के द्वारा अपने संपूर्ण पृथ्वी को रक्षित करे, और धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म से ही रक्षा होती है, अध्याय 8 में बताया गया। और अधर्मेण केवलम लोकम च चिरम शांति, और अधर्म से तो सब कुछ नष्ट ही हो जाता है, इस लोक को परलोक को बहुत जल्दी व्यक्ति अपना नाश कर लेता है। तो धर्म मार्ग पर चले, न्याय मार्ग पर चले, सत्य मार्ग पर चले, प्रभावशाली युग में चले। और पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का जो हमें व्यवहार सिखाता है। हितोपदेश, पंचतंत्र आदि ग्रंथ हमें व्यवहार सिखाता है कि बुद्धि युक्त हो, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। तो कार्य भी करना पड़ेगा, बुद्धि से युक्त भी होना पड़ेगा। सुविचारितम कार्यम न विफला भवन्ति, और सुविचार करके कार्य किए जाएंगे यदि कोई नेता ऐसा करता है तो वह बहुत अधिक सफल होता है। और हितोपदेश में हित का उपदेश देते हुए पूरा उन्होंने उपदेश दिया है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, किस पर कितना विश्वास करना चाहिए, और एक अच्छे नेतृत्व में क्या क्या गुण होने चाहिए, यह हितोपदेश हमें बहुत अच्छी रीति से समझा जाता है। न कंचित कस्यचित मित्रम, न कस्यचित कस्यचित रिपु। काले काले समय पड़ने पर पता लगता है कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है। तो ये बहुत बड़ा मूल है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में, वहाँ भारतीय ग्रंथों में नेतृत्व का स्वरूप धर्म के रूप में, आदर्श के रूप में, नीति के रूप में, व्यवहार के रूप में और कर्म के रूप में विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। और नेतृत्व को बताते हुए उसमें अनेक गुण, अनेक संयम, अनेक भावना, मनसा वाचा कर्मणा, एक संयम की भावना वहाँ प्रत्येक क्षण पर दी गई है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, ये भगवत गीता उपदेश, ततो युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। अरे तुम उठो, सुख दुख लाभ हानि सबको समान समझो। ये अच्छा नेता ही समझा सकता है, ये एक अच्छा गुरु ही समझा सकता है। जैसे गुरु भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने विपत्ति में पड़े हुए, आपदा में पड़े हुए, विपर्य में पड़े हुए और किंग कर्तव्य मूढ़ अर्जुन को शिक्षा दी, वो भी एक बहुत बड़े नेता थे, उसको आगे ले जाने वाले, उसका हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाले। जब व्यक्ति बिल्कुल भूल जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, असंशयम महाबाहो मनोदुर्गहम, हे महाबाहो, उसको बार बार संबोधित करते हैं, कहीं परंतप, कहीं अर्जुन, कहीं पार्थ, ताकि वो अपने बात को समझे। लेकिन उसको साथ साथ ये भी कहते हैं, तत्र एकाग्रम मनम कृत्वा, मन को एकाग्र कर कर तुमने अपनी बात को करना है और कर्म से दूर नहीं होना। अच्छा गुरु, अच्छा लीडर वही है जो कर्म का उपदेश दे। मन की एकता, वचन की एकता, कर्म की एकता और संयम रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बार बार कहा जाता है, एका शब्दा सम्यक प्रयुक्ता स्वर्गे लोके कामदुक भवति। एक शब्द हमारी इमेज को बिगाड़ सकता है, एक शब्द हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो मन, वचन और कर्म की एकाग्रता, उनका संयम, उसके प्रति निष्ठा रखना बहुत अधिक अनिवार्य है। और समत्व रखना, प्रभावशाली सामर्थ्य रखना, और हर चीज़ को हर परिस्थिति में
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय तो है ही। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। देखो क्या उपदेश दिया गया, एक ऐसा गुरु जो उस समय उसको आगे ले जाने वाला था, नहीं तो इतिहास कुछ और होता, कथा कुछ और होती, इतिहास कुछ और होता, और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल धरोहर भगवत गीता हमारे पास नहीं होती। यदि अर्जुन को उस समय उपदेश ना दिया जाता तो उस समय एक गुरु के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक मनोचिकित्सक के रूप में भगवान कृष्ण हमारे समक्ष वहाँ एक नेता के रूप में भी नेतृत्व शक्ति से युक्त होकर उपस्थित होते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में एक समान होना ही योग कहा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात जो एक नेतृत्व में होनी बहुत जरूरी है, वह है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, दृढ़ और नेक इरादा, एक ऐसा निश्चय जो दृढ़ हो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, ऑर्डर दिया गया उसको, उठो। देखिए जब व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, आगे कार्य नहीं कर पा रहा, तुरंत ऑर्डर दिया गया। जब देखा कि कुछ संपन्न नहीं होगा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, इसलिए उठो, अब इफ बट का टाइम नहीं है, उठो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वराना निबोधत, ऐसा दृढ़ निश्चय जब ऑर्डर दिया जाए, जब देखें कि परिस्थिति है और यह व्यक्ति कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसको ऑर्डर दिया जाता है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। और वह स्थित प्रज्ञ हो, उसकी बुद्धि स्थित हो, वो दुखों में अनुद्विग्न मना ना हो, सुख में विगत स्पृहा हो, ऐसी बुद्धि हो उसकी जो जिस जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को इकट्ठा कर लेता है, वह अपनी सारी इंद्रियों को एकत्र कर कर जब व्यक्ति चलता है तो वह दूसरों को भी प्रभावशाली कर सकता है, दूसरों को प्रभावित कर सकता है, और दूसरों को उपदेश भी वही दे सकता है जो जैसा जैसा खुद आचरण करेगा। जैसे मैंने पहले बोला, यथा राजा तथा प्रजा। यदि नेता अच्छा होगा, गाइड अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा, निर्देशक अच्छा होगा, एक राह पर आगे चलाने वाला, एक मोटिवेट करने वाला प्रेरणादायक तत्व अच्छा होगा, तो सभी लोग उसी अच्छी राह पर चल पड़ेंगे। और यदि वह थोड़ा ढीला हुआ, थोड़ा गलत हुआ, तो सभी व्यक्ति गलत राह पर चलने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। एक उसमें रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, अपूर्व साहस होना चाहिए। अब कोई एमएनसी हो, उसका बहुत बड़ा सीईओ हो, कोई बहुत बड़ी औद्योगिक शाखा हो, बहुत बड़ी प्रबंधीय शाखा हो, बहुत बड़ा संगठन हो, और जो उसका लीडर है वह रिस्क लेने से बचे, तो कैसे कार्य चलेगा, कैसे निर्णय लिए जाएंगे? वहाँ तो रोज तुम्हें डिसीजन लेना है, रोज डिसीजन लेना है, रोज रिस्क लेना है, रोज अपने बल पर डिसीजन लेना है। तुम्हें कोई उपदेशित करने वाला नहीं है, तुमने खुद डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन ऐसा हो जो तुम्हारे अंडर जितने भी कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी तुम्हारे एम्प्लॉय हैं, जितने भी तुम्हारे लोग हैं, उनमें से किसी का बुरा ना हो, ऐसा डिसीजन लेना है। तो एक अपूर्व साहस की बात चाहिए। यदि कंपनीज में सही समय पर सही डिसीजन ना लिया जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता, ईश्वर पर अटूट आस्था हो उसकी, क्योंकि हमें हर समय ईश्वर का सहारा है। तो अच्छे नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है ईश्वर पर आस्था रखे। मई अर्पित मनोबुद्धि, भगवान पर बुद्धि अर्पित करके, मई सर्वाणी सकर्माणी संन्यस्य, भगवान कृष्ण कहते हैं सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके करेगा तो मैं उसके काम खुद ही देख लूँगा, है ना। और एक शरणागति का सिद्धांत है, उस पे यदि चलेंगे तो हमारे सभी काम खुद ही हो जाएंगे। देश रक्षा और देश प्रेम की भावना से युक्त हो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, यह बात हो। उसमें बहुत अधिक सहिष्णुता हो, बहुत अधिक आगे बढ़ने की कामना हो, अहंकार शून्यता हो, और बहुत अधिक तेजस्वी व्यक्तित्व हो। व्यक्तित्व ऐसी हो कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, सबको प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व भी हो। विक्षा नाम अश्वथो अस्मि, और ऐसा प्रभाव दे कि सबको आगे ले जाए, सही समय पर निर्णय ले, सभी प्रकार के ज्ञान से युक्त हो, सबके सुख की बात करे। साहित्यिक ग्रंथों में भी इसकी चर्चा की गई, और निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि लोक कल्याण की भावना, धर्म की स्थापना, सामाजिक परिज्ञान और आत्म संयम से वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। तो ज्ञान परंपरा में नेतृत्व की धारणा को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया। युवा पीढ़ी ज्ञान और विज्ञान को जोड़कर आगे अच्छे से अपने कार्य को करे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।